जमीयत उलेमा के महमूद मदनी का एक ऐसा बोल जो देश में कुछ करा भी सकता है। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। क्या उनसे कोई पूछे क्या 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब मक्का के गवर्नर अल हज्जाज के कहने पर भारत में जिहाद किया था, वही जिहाद 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर ने किया। जब बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना किया, हतोत्साहित हुआ बाबर। तो बाबर ने शराब के पात्र और बर्तनों को तोड़वा देता, शराब को गिरवाता है और पात्र को तोड़वा देता है, और अपने सैनिकों के ऊपर लगने वाले तमगा कर जिसे व्यापारिक करते हैं उसे हटा देता है। और यहीं पर बाबर ने जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का, एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर अटैक करना। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसने पूरे विश्व में तलवार के बल पर ही विजय प्राप्त की है और वहां के लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस्लाम धर्म को प्रेम पूर्वक स्वीकार किए होंगे, लेकिन केवल कन्वर्जन के नाम पर। यही बात 21वीं सदी में सन 2025 में महमूद मदनी बोलते हैं कि अदालतें भी फैसला नहीं करती। अगर देखा जाए तो भारत में मुसलमानों को जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि संविधान में कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता कि कितनी पॉपुलेशन के बाद ये अल्पसंख्यक कहना बंद होगा। यही एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है जो आए दिन विरोध पे उतारू रखता है। और उसी के बोल महमूद मदनी ने बोला और कहा कि जिहाद होगा। क्या धर्म युद्ध होगा? क्या बाबर की तरह गाजी की उपाधि धारण करेगा? वो दिन दूर नहीं। ऐसे लोगों को सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। महमूद मदनी को ये मालूम होना चाहिए यही एक ऐसा देश है जहां पर इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये महमूद मदनी ऐसा बोल बोलता है जो गरीब तबके का मुसलमान है, इसकी आवाज में फंस जाता है। जो पत्रकार लोग मुसलमानों का पक्ष लेकर, जो मुसलमान ही हैं, कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, विदेश में जाकर क्या करते हैं, महमूद मदनी के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये किसी को मालूम है। लेकिन एक गरीब मुसलमान इसमें पिसेगा। तो महमूद मदनी को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी विरोध कर रहा, राम मंदिर के फैसले पर, आर्टिकल 370 पर, इन सब पर महमूद मदनी के बोल कितने बिगड़ गए। क्या महमूद मदनी भारत में अमन चैन को बिगाड़ना चाहता है? उसकी सजा जेल होनी चाहिए।